सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू फॉर दिस अचीवमेंट। आप बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, ठीक है, और दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। अब मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस अच्छी लेके आऊँगा, क्योंकि देखो कुछ दिन से वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा था, तबीयत खराब हो रही थी थोड़ी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आज आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, और बाकी इस तरीके से ही मेहनत चलती रहेगी, ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, एक बार और थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है। चलो आओ, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो मैंने सोचा चलो बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कई बच्चों पे आता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है जो भी हमारा मेन अमाउंट होता है ना, मान लीजिए कोई भी अमाउंट हमने बैंक में दिया, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए बैंक में दिए, तो बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, है ना। बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर। तो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आइए इसको देखिए कैसे करते हैं। इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। और कैसे होता है इंटरेस्ट, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम किसी से उधार पैसे लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए उधार लिए इंटरेस्ट पर, मान लीजिए 10% के इंटरेस्ट पर लिए 2 साल के लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आइए इसको समझते हैं, पहले बेस समझो, है ना। बेस आएगा तभी आगे की चीजें आपको आएंगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सिंपली किस तरीके से होगा। देखिए जो प्रिंसिपल होता है ना, वो क्या होता है, बेस अमाउंट होता है। बेस अमाउंट मतलब मेन अमाउंट, है ना। जो मेन अमाउंट होता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि 10,000 रुपए किसी से उधार लिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपए उधार लिए हैं, है ना। क्या करें, बोरो करें 10,000 रुपए, ₹10,000, ठीक है। 10,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। हम इसको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल। जो बेस अमाउंट हो गया मतलब मेन अमाउंट हो गया, वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट पर आपने पैसे लिए हैं, ठीक है। मतलब कि इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%, 10%, 12.5%, 20%, कितने का भी इंटरेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आर में दे देता हूं, 15% का आर दे देता हूं, ठीक है, 15% का हो जाएगा ये। और टाइमिंग, टाइमिंग मतलब कि कितने साल के लिए, कितने दिनों के लिए आपने इंटरेस्ट पर पैसे दिए हैं, ठीक है, या लिए हैं। तो वो मान लीजिए 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल के लिए होगा उतने साल के लिए हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया है, जो टाइम दिया है वो 2 साल के लिए दिया है, 2 ईयर्स। क्या दिया है मैंने, 2 ईयर्स के लिए टाइम दिया है। तो यहां पर सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि इसी में ही आप मेरे को, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो देखो यहां पर सिंपली मैं आपको पहले तो सिंपली मैं सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा इसका, ठीक है। पहले है ना हम अपना नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या करना है आपको, देखो यहां सिंपली थोड़ा है ना दिमाग का ये अपना यूज करो, ठीक है। फॉर्मूला पे मत टिके रहा करो हमेशा ही, ठीक है। हाँ ठीक है, फॉर्मूला से जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा है ना दिमाग भी लगाओगे तो आप बैठे बैठे आंसर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर वो निकालूंगा। अब मैं देखो 15% निकालता हूं। यहां पर क्या है, मैं पहले 1 साल का निकालता हूं, ठीक है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। यहां पर किस तरीके से निकलेगा, यहां पर निकालता हूं मैं, देखो ये इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर मैं कैसे निकालूंगा, यहां पर 10,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे जिसको आता है ना ये सवाल, मुझे वो सॉल्व करके दिखाओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं यहां आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। कुणाल सर की क्लास में आप बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठो, बस कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। 10,000 रुपए है, फिर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा किससे, 15% निकालना है ना। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, परसेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ये 15% लिख रखा है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 15/100 लिख सकता हूं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला कंसेप्ट भी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, 1 ईयर के लिए निकाल रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्रॉसली हमेशा डिवाइड होता है, ध्यान रखना क्या होता है, क्रॉसली डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या 100 और 15 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1500, ठीक है।
क्या आ गया यहाँ पर 1500 रुपए। एक साल के लिए 1500 रुपए हुए हैं, तो 2 साल के लिए कितने हो जाएंगे? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? तो देखो यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा? वही देखिए 1500 तो 1 साल का हो गया, गुणा 2 कर दो, सिंपली क्या हो गया? 3000, ठीक है। 15 दूनी 30, ठीक है। 3000 हो गया, क्या हो गया बेटे? इंटरेस्ट हो गया हमारा 3000, 2 साल के लिए 3000 का इंटरेस्ट हो गया, 3000 रुपए का। समझ में आया आपको? अगर आपसे पूछा गया है टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है 2 साल का, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है, तो आपको क्या करना है? सिंपली इंटरेस्ट कितना आ गया? 3000। अगर आपसे बोला है तो टोटल अमाउंट कितना पे करोगे आप, मतलब टोटल अमाउंट मतलब आपका जो प्रिंसिपल है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2 साल का, तो आप टोटल अमाउंट निकाल दोगे। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? यहां पर पहले आपको P में प्लस क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा जो 2 ईयर्स का है, ठीक है। टोटल अमाउंट निकालोगे तो कितना है? 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है? 3,000, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा। 13,000 इज द आंसर। अगर टोटल अमाउंट बोला है, चलो यहां पर ये तो निकल गया, अब मुझे है ना इसी का ही 5 साल का इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, इसी पर ही 5 साल का इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, ठीक है। एक और मैं सवाल देता हूं आपको। P दे रखा है यहां पर 50,000, ठीक है। P 50,000 दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम है यहां पर 4 साल का, ठीक है, 4 ईयर्स का। तो फटाफट से मेरे को है ना इसको करके दिखाओ। ये पर एन्यूम है, पर एन्यूम मतलब कि सालाना देना है, ठीक है, पर एन्यूम देना है, समझ जाओ इसको। पर एन्यूम, पर एन्यूम, ये भी पर एन्यूम था, ठीक है, पर एन्यूम। तो यहां पर आपको इसका सॉल्व करके बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। जो बच्चा आंसर बताएगा थंब लगा करके भेजना, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल नहीं, बाकी देखो ये वाला आ गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट आया। अब देखो ये तो हमने निकाला था इस तरीके से, हमारा जो ये देसी तरीका था, ठीक है। अब यहाँ पर देसी तरीका बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, जो हमारा सिंपली जो इसका ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, उसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर हो जाएगा आपका P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। ये आप कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फटाफट बताइए इसमें कैसे हो जाएगा। देखो मैं यही वाला आपको निकाल के दिखाता हूं। यहां पर प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 10,000 था, प्रिंसिपल 10,000। रेट कितना दे रखा है? यहां पर 15 दे रखा है, गुणा यहां पर ये कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है, टाइम हमें, और अपॉन में 100 में करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15 दूनी 30, 30 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ गया। नहीं आ गया 3000? वैसे फॉर्मूला से बहुत जल्दी आ गया है ना, फॉर्मूला से जल्दी आ गया ये, है ना। तो आ गया, ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 के सब्सक्राइबर कराए हैं, आप ही करवाओगे, 1 मिलियन भी करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। चलिए अब इस वाले का आंसर निकालो फटाफट, इसका आंसर निकालो जल्दी से। आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ किस तरीके से आ जाएगा। इसका इस वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा? देखो P की जगह पर तो मैं 50,000 रखूंगा, ठीक है, और R की जगह पर रखूंगा मैं 20, गुणा यहां पर रखूंगा मैं 4, ठीक है, अपॉन में रखूंगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये क्या बचा? 5,000 इंटू 2 क्या हो गया? 10,000, है ना। 10 इंटू 4 क्या हो गया? 40,000, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये 5 दूनी 10,000, 10,000 इंटू 4,000, वही आपका 10,000 इंटू 4,000 आप करेंगे, 4 एकम 4, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 40,000 रुपए, ठीक है। समझ में आया आपको? ये इसका आंसर आ गया 40,000, ठीक है। ये एक और जीरो भूल गया इसमें, ठीक है। 40,000 ये आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर, मतलब कि 40,000 हो जाएगा इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, नॉट कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 40,000। किस तरीके से? देखो सिंपली भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए 50,000 का 10% क्या होता है? 50,000 का 10% 5,000, ठीक है। 50,000 का 10% एक ईयर के लिए 5,000 हो गया, और आपको क्या करना पड़ेगा? 20% निकालना है तो 10,000 हो गया ना।
5,000 का 50,000 का 20% हो गया 10,000, ठीक है। और 10,000 इंटू 4 साल के लिए करोगे तो क्या 10,000 10,000 10,000 40,000 हो गया ना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये। सिंपली देखो एक ट्रिक और आपको बता देता हूं, अगर किसी का 10% निकालना है किसी भी संख्या का जिसके पीछे 0 हो, तो क्या करो, एक 0 मिटा दो तो 10% आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ मुझे 30,000 का 10% क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, ठीक है। सिंपल, एक 0 मिटा दो 3,000 हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से होगा ये। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के सवाल की तरफ, ठीक है। एक आधा मैं और आपको सवाल करवा देता हूं सिंपल इंटरेस्ट का, फिर आपको करवाऊंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ, यहां पर मैं सिखाता हूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपली डेफिनेशन में देखिए, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला था ना हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, क्या किया था, 2 साल के लिए निकाला था, तो वही अमाउंट क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। अभी क्या आया था हमारे पास, 3,000 आया था, सॉरी 1,500 आया था ना, पहले 1,500 आया था किसके लिए, जो फर्स्ट ईयर था, वो सीआई जो वो एसआई आया था ना, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए ये आया था, और जो दूसरे साल के लिए आया था, वो क्या आया था, इसी में 1,500 प्लस हो गए थे, ठीक है। मतलब 1,500 प्लस 1,500 हो गए थे, ठीक है। ऐसे तीसरे साल के लिए क्या होगा, एक बार और 1,500 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उसी अमाउंट पर और पैसा जुड़ जाता है ना। मतलब उसी अमाउंट, जो अमाउंट निकलता है ना हमारा, जो टोटल निकलता है उस पे ही क्या होता है, और इंटरेस्ट लग जाता है अगले साल का, ठीक है। तो किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से होगा। यहां पर देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल है 20,000, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 20,000 का प्रिंसिपल है, ठीक है। 20,000 का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इसमें। अब मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां पर दे देता हूं 10% का, ठीक है। अगर मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूं और यहां पर टाइम दे देता हूं मैं 2 साल का, ठीक है, पर एन्यूम मतलब कि क्या करना है, यहां पर हर साल पे करना है, ठीक है, 2 साल तक पे करना है। तो यहां पर क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखो पहले तो सिंपली मैं ऐसे ही बताता हूं आपको, फिर आपको मैं बताऊंगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, यहां पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यहां पर क्या करोगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अगर आप पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या निकालोगे, यहां पर 20,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा यहां पर 2,000, ठीक है। सिंपल, आपको पता है कि 0 हटा देते हैं हम, ठीक है। तो 2,000 आ गया, यहां पर पहले ईयर का क्या आ गया, 2,000। तो यहां पर देखो, यहां पर P2 निकल जाएगा, प्रिंसिपल 2 निकल जाएगा। क्या बताया था मैंने, प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर होता है कलेक्ट। तो P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 20,000 प्लस 2,000, ठीक है, प्लस 2,000। मतलब कि अब देखो ये वाला अमाउंट हो गया ना, ये कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास 22,000, ठीक है। अब 22,000 हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से ये 22,000 अमाउंट है। अब क्या होगा, यही 10% इस 22,000 पे लग जाएगा, ठीक है। पहले क्या हुआ था, हमारा 20% इसी पे लगाया था, है ना, सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड में क्या होगा, जो ये निकला है ना हमारा P2, प्रिंसिपल 2 निकला है, इसी पे ही 10% और लग जाएगा, तो वो निकल जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा किस तरीके से होगा, यहां पर अगर मैं यहां पर कंपाउंड इसका भी निकालता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालता हूं तो मैं क्या हो जाएगा, 22,000 इंटू 10% निकालूंगा मैं उसका, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा यहां पर 2200, ठीक है। ये आ गया मेरा 2200, ठीक है। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर अगर बोला जाए आपसे कि मुझे बताओ यहां पर टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना हुआ है, टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ है हमारा, सिंपली देखिए, तो देखो ये निकल गया है हमारा इंटरेस्ट, है ना, ये इंटरेस्ट निकल गया है हमारा किसका, सेकेंड ईयर का। अब टोटल इंटरेस्ट बोलना है तो क्या होगा, अगर मैं निकालता हूं यहां पर टोटल इंटरेस्ट,
ठीक है। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, ये वाला इंटरेस्ट प्लस कर लो और ये वाला इंटरेस्ट प्लस कर लो, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2000 प्लस 2200, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, 4200 हो गया, ठीक है। 4200 हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया होगा टोटल इंटरेस्ट कैसे निकला है 4200, ठीक है। आ गया आपका 4200 टोटल इंटरेस्ट। अब देखिए इसको मैं ना फॉर्मूला से ही आपको बताता हूं, फॉर्मूला से कैसे होगा हम निकालेंगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे होता है इसका, ठीक है। देखो सीआई का फॉर्मूला होता है, देखो सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो हमें अमाउंट पता होना चाहिए। अब अमाउंट का फॉर्मूला यहां पर आप लिख लीजिए, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टाइम, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी टाइम। अब देखो यहां पर किसे, ये जो टाइम है ना यहां पर कितनी बार इंटरेस्ट दिया गया है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर 2 बार इंटरेस्ट दिया गया है ना 2 साल के लिए पर एन्युम, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, यहां पर 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो किस तरीके से हो जाएगा, यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना था मेरे पास 20,000 का प्रिंसिपल था, ठीक है। ये मैंने 20,000 का प्रिंसिपल लगाया यहां पर, फिर इंटू में 1 प्लस आर कितना है मेरे पास 10 है, अपॉन में 100 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 2 बार, ठीक है। क्योंकि पर एन्युम एनुअली देना है, अगर जो ये हाफ ईयरली दिया होता ना तो वहां पे 4 लगाता मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 बार देना था वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 4 लगाता, अब यहाँ पर 2 बार देना तो 2 लगा दिया मैंने। अब देखिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 20,000 इंटू ये हो जाएगा 110 अपॉन में 100, ठीक है। मतलब कि 100 लगाऊंगा तो देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा 110/100 हो जाएगा। स्क्वायर को मैंने डबल करके लिख दिया, इसको एलसीएम करके लोगे ना तो यहाँ पर 110 आएगा, ठीक है। ये 2 बार यूं लिखा है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो 1 0 से मैं 1 0 काट देता हूँ, 1 0 से मैं 1 0 काट देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और इस वाले 0 से, इन दोनों 0 से मैं ये वाली दोनों 0 काट देता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा 11 बचा है, और यहाँ पर 11 बचा है, और यहाँ पर 200 बचा है। तो 11 की 11 देखो 200 तो ये आ गया, 200 गुणा 1 to 1 होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा आपका 2 1 00 तो यहीं रहेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास अमाउंट। सीआई कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर निकालता हूँ मैं सीआई कैसे निकालते हैं। देखो सीआई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है मेरे पास 24200, ठीक है। माइनस कितना करूंगा मैं इसमें से 20,000 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब 20,000 माइनस कर दो इसमें से तो क्या बचा मेरे पास 4200, ठीक है। समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 20,000 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा 4200, क्योंकि 20 और 24 है ना 4,200, ठीक है। देखो सेम आ गया यहाँ पर, ये भी सेम आया है, ये भी सेम आया है। फॉर्मूला में रख के कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। आपका आंसर आना ही आना है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वो सॉल्व करके बताना है इसमें, ठीक है। तो चलो इसकी जगह पर कर लो 50,000, ठीक है, और इसकी जगह कर लो 20,000, ठीक है, और ये कर लो 3 साल के लिए, और सॉरी 20,000 नहीं 20%, ठीक है। 3 साल के लिए करना है आपको। इसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है। और बाकी अब हम कुछ इन सवालों की तरफ चलते हैं, थोड़े सवाल हैं इसके वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, अ सम ऑफ 20,000 रुपए बोरोड बाय राम फॉर 2 years, ये 2 years एट द इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड एनुअली। क्या है एनुअली लिया है, 8% कंपाउंड है। फाइंड द अमाउंट शी हैज टू पे, हमें अमाउंट निकालना है, शी हैज टू पे। इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे और अमाउंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखो इसमें जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, मुझे जिस बच्चे को आता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले पी बताओ क्या होगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठो, आंसर देखते हैं किसका पहले आता है, ठीक है। थंब लगा करके भेजना आंसर पर। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए तो पी हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है, 20,000 प्रिंसिपल हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा, और
रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, और जो टाइम है वो कितना हो गया हमारा 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर्स। ये क्या दे रखा है, पर एन्यूम है, ठीक है, एनुअली दे रखा है, तो पर एन्यूम देखना है तो हमारा 2 बार हो गया। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर हम, देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 अपॉन में टाइम। देखो टाइम मतलब कितनी बार दिया है ये, ठीक है, मतलब कि सालाना में तो 2 बार देगा ना, क्योंकि 2 साल के लिए, 1 साल में और दूसरे साल में, तो यहाँ पर पावर 2 लगा देंगे हम। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल कितना है 20,000 है ना, फिर 1 प्लस आर कितना हो गया हमारे पास 8/100, फिर आ जाएगा यहाँ पर टी आ गया हमारा, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, 20,000 तो यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है, 20,000 ये आ गया, प्लस देखो इसकी एलसीएम लोगे ना तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 100 रहेगा, ठीक है, नीचे 100 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी देखो 100 बनाने के लिए ये भी 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब यहाँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर लो यार सिंपली, फिर जोड़ लेना, यहाँ पर 100 प्लस 108 हो जाएगा ना, 100 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 108 हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 108, ठीक है। 108 का स्क्वायर करोगे तो किस तरीके से लिखोगे इसको, 20,000 इंटू 108/100 गुणा 108/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 60 जीरो को काटा करो, ठीक है, 4 जीरो कट गए, 2 गुणा 108 गुणा 108 बचा हमारे पास, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 23,328, क्या आ जाएगा 23,328 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट, देखो अमाउंट निकालने के लिए बोला था ना, अमाउंट आ जाएगा। चलो फटाफट बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, सीआई कैसे निकालोगे इसका, ये अमाउंट आया है, अभी अमाउंट आया है टोटल, तो अब यहाँ पर सीआई कैसे निकालोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। सीआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से आएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो और वीडियो को लाइक करो फटाफट। तो देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पर अमाउंट कितना आया हमारे पास 23,328, ठीक है, 23,328 में से प्रिंसिपल 20,000 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 20,000 गए तो क्या बचा 3,328 का हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 3,328। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है यार, फॉर्मूला में पुट करो फटाफट आंसर आएंगे। वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर ये सेम पिछले वाले की तरह ही है, थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है। आपको ये सॉल्व करके खुद ही बताना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, फाइंड सीआई ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% रेट पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 10% रेट पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12,600 रुपए पे, ठीक है। इसका जो अमाउंट होगा वो कितना आएगा 15,246 आएगा, और जो सीआई आएगा इसका आंसर है 2,646, ठीक है। आपको ये दोनों इसके आंसर मैंने यही लिख रखे हैं, ठीक है। आपने आंसर चेक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताता है इसमें, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठो, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 को, ये है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, वीडियो पॉज कर लो तब सॉल्व कर लेना पहला वाला, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन ये भी मैं आसान कर दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड सीआई पेड व्हेन सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। क्या है यहाँ पर, 1 साल 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है 10,000 रुपए एट रेट 8.5%, ठीक है। 8 सही 1/2% है पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे बताओ कंपाउंड, मतलब कि इसमें सबसे पहले हमारा जो P होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो P हो गया हमारे पास, मतलब कि प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर 10,000, ठीक है, जो मेन अमाउंट होता है 10,000 रुपए है,
ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर 8 सही 1/2% है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको है ना कन्वर्ट कर लो पहले ही, सवाल में आसानी होगी। ये कैसे लिखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2% है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम देखो कितना है, टाइम क्या दे रखा है हमें 1 साल, ठीक है। 1 साल 1 ईयर और 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 3 मंथ्स है, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि देखो यहाँ पर 1 ईयर में क्या हो जाता है, हमारे 12 महीने हो जाते हैं। 1 ईयर में 12 महीने होते हैं ना, आपको पता है ये आसानी से, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 ईयर का तो 1 ईयर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, ये टोटल कितने 12 महीने होते हैं और कितने बोले 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 1 सही 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है, तो किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं सवाल को। हमें क्या पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है टाइम। अब देखो टाइम किस तरीके से लेना है, सिंपली आप यहाँ पर पहले है ना आप अमाउंट निकाल लो, कौन सा वाला, सिंपली 1 साल का अमाउंट निकाल लो, पहले साल का अमाउंट निकाल लो, फिर निकाल लेंगे हम यहाँ पर 1/4 साल का अमाउंट निकाल लेंगे, मतलब कि 3 महीने का अमाउंट निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं अमाउंट किसका, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर सिंपली मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10,000 गुणा 1 प्लस आर कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 17/2, ठीक है। 2 है तो यहाँ पर 100 है, 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि देखो यहाँ पर ये पता है कैसे क्या है, 200 कैसे आया है यहाँ पर, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ टाइम 1 रहेगा, देखो 17/200 कैसे आया है, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर कि हमारे पास क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट 17/2 था, ठीक है। अपॉन में 100 रहेगा। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा 17/2 गुणा 1 क्या हो जाएगा 100, क्या हो गया 17/200 हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरीके से आया है यहाँ पर 17/200, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये बेसिक कंसेप्ट भी, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए कैसे हो जाएगा ये, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 मानेंगे यहाँ पर, ये 200 मतलब ये हो जाएगा 217, तो ये 10,000 यहाँ आ जाएगा गुणा 217, क्योंकि यहाँ पर 200 हो जाएगा और ये 217/200, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए और ये 2 से ये 50 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 50 गुणा 217 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 का 0 यहाँ रहेगा, 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, ठीक है। 10,850, ठीक है। 10,850 आ गया है आपका 1 साल का, ठीक है। 1 साल का 10,850 आ गया है अमाउंट, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया है। आपको पता है कि एनुअली हमने कैसे निकाला था अपने देसी वाले तरीके से, तो अब देखो किस तरीके से करेंगे हम, अब 1/4 का निकालेंगे हम SI निकाल लेंगे यहाँ पर। SI का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपली क्या होता है PRT, तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, अपॉन में 100 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, P कौन सा रखना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है ना इसी को ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम P1 है ये, ठीक है। P1 आपको देखो इस तरीके से अगर आएगा ना तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, P में क्या रख देंगे, यहाँ पर 10,000 रख देंगे, इसका ही निकाल देंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है, जो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है उस पर लगता है, प्रीवियस ईयर वाले पे, ठीक है, पहले साल वाले पे। अब अगले पे ही तो लगेगा, अगला क्या है 1/4 है, ठीक है। तो क्या होगा, इस चीज को कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं ये वाला P रख दो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आएगा तो ये वाला अमाउंट रखना पड़ेगा आपको। क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अमाउंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रखो यहाँ पर P की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10850, ठीक है। इसको P1 कह लो या P2 कह लो, ठीक है, हम इसी को ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनटू रेट कितना दे रखा है हमें
रेट दे रखा है हमें ये 17/2 दे रखा है, गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम कितना है हमारे पास 1/4 है, टाइम कितना है हमारे पास 1/4, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे, और अपॉन में रहेगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, 00 है, 100 है, तो ये 00 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे सिंपली। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये देखो 0 से वाला 0 चला गया, बचा हमारे पास 10, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो पहले आप, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 से इसको कर लो, 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5, 3 इसको दोगे, 5 सत्ते 35। तो हमारे पास अभी क्या बचा है, 17 एकम 17, 2 यहाँ रह गया, और 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 217 इंटू 17 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8 गुणा ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ये वाला ये आ गया, 8 ये आ गया। रेसिप्रोकल करके आया, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखो ये आ गया है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3689 अपॉन में 16 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की अब देखो डिवाइड तो करनी आपको आती होगी, इन दोनों की डिवाइड करोगे तो आपके पास सिंपली क्या आंसर आ जाएगा चलो करके देखते हैं। 3689 की डिवाइड करेंगे अगर 16 में तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 230.56 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये ऐसा ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे सवाल में क्या बोला गया है इसमें कि हमें CI निकालना है। तो CI कैसे निकलेगा, टोटल देखो CI कैसे आ जाएगा हमारे पास, सिंपली देखो इंटरेस्ट जो होगा ना हमारा, देखो ये तो हमारा अमाउंट निकला है, ये हमारा क्या निकला है, अमाउंट। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं आप इसमें से, तो मतलब CI जो है हमारा ये CI जो है हमारा इसके लिए कितना आ जाएगा, CI बराबर ये हो गया हमारा 10 इस अमाउंट में से आपको क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल, ठीक है। बताया था मैंने आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,850 माइनस, और हमारा हो जाएगा ये 10,000, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 850 आ गया, ठीक है। ये आ गया पहले 1 साल का आ गया CI, ठीक है, 1 साल का CI आ गया, और ये 1/4 साल का क्या आ जाएगा हमारे पास ये। तो टोटल CI कितना हो जाएगा, टोटल CI हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे प्लस 23056 पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1080.56, ठीक है। ये आ गया आपके पास टोटल CI, इतने रुपए आ गया है, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। इस तरीके से ही करना है, वीडियो को एक बार और देख लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। इसमें इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू फॉर मेकिंग माय सब्सक्राइबर्स 1K, है ना, आपने 1K पूरे करवा दिए हैं। बस 4000 घंटे पूरी वीडियो देखो यार, जल्दी हो जाएंगे तो मोनेटाइजेशन हो जाएगा चैनल का, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।